हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर रजा बेटा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 की केमिस्ट्री। और इसके पहले बेटा हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री में पहला लेसन जो आपका कंप्लीट करा दिया था। आज लेसन 2 चल रहा है जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये आपके लेसन 2 का नाम है, पार्ट 2 का नाम है बेटा। तो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं लेसन 2 से। तो मिलते हैं बेटा, एक एक हेडिंग करके हम बताते रहेंगे और उसे आप नोट्स बना के बढ़िया से उसको याद करते रहिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं पहली हेडिंग में। इसकी देखते क्या है। ठीक है बेटा, ध्यान दें बेटा, पहली हेडिंग आपकी शुद्ध पदार्थ। तो इसके पहले हमने पदार्थ तो पढ़ लिया था। आप जाइएगा चैप्टर 1 में देखिएगा, पहले हेडिंग पदार्थ या द्रव्य, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है बेटा, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वह पदार्थ, सबसे पहले शुद्ध का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। शुद्ध का मतलब होता है कि उसमें कुछ और ना मिला हो, यानी उसकी क्वालिटी में कोई कमी ना आए, वो होता है बेटा शुद्ध। ठीक है ना, कह रहे कि वह पदार्थ जिनके अणुओं की संरचना, वह पदार्थ जिनके अणुओं की संरचना एवं गुणधर्म यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्लियर, कह रहा है शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि वह पदार्थ जिनके अणुओं की संरचना एवं गुणधर्म समान होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख जाइएगा, जैसे ऑक्सीजन, जल, etc। ठीक बेटा, अब ये एग्जांपल में लिख जाइएगा, हेडिंग डालिएगा शुद्ध पदार्थ, उसमें जो परिभाषा बताएगी वो परिभाषा लिखिएगा, एग्जांपल लिखिएगा ऑक्सीजन तथा जल, etc। क्लियर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। ध्यान दें बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी तत्व, एलिमेंट। देखिए क्या होता है कि वह अयव जिसमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ये बेटा देखिए, ध्यान दीजिए, एक मिनट ध्यान दें बेटा, तत्व क्या होता है। मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, इसी वजह से मुझे जाना पड़ गया था बीच में। ध्यान दें, तत्व क्या होता है कि वह अयव जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, वह अयव जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तथा जिसे साधारण भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दो या दो से अधिक भागों में या गुणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या बेटा, विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तत्व। ये बहुत ही स्टैंडर्ड परिभाषा बेटा आपकी, अगर ये परिभाषा किसी को बता दे रहे हो तो ये कोई एग्जाम में आपका गलत नहीं मानेगा। ठीक है बेटा, ध्यान देना। लिखना कैसे है कि वह अयव जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वह अयव जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तथा जिसे साधारण भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दो या दो से अधिक गुणों में विभक्त या विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एग्जांपल में लिख दीजिए बेटा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, etc। ठीक बेटा, परिभाषा समझ में आ गई ना। आप डालिएगा तत्व, उसमें लिखिएगा कि वह अयव या वे अयव जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तथा जिसे साधारण भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक गुणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। एग्जांपल में लिखिएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, etc। क्लियर बेटा। देखिए बेटा, कभी-कभी ना होता है ना, वीडियो बनाते वक्त टेक्निकल इशू आ जाते हैं, उसी वजह से थोड़ा सा हमको हटना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग उसको मत समझिएगा, कुछ अन्यथा ना लीजिएगा और ये परिभाषा बढ़िया से नोट करिएगा और लिखिएगा। ठीक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा यौगिक। क्या बेटा, यौगिक।
यौगिक का मतलब होता है बेटा कि यानी यौगिक का मतलब होता है किसी चीज का समूह, ठीक है ना बेटा, समूह। और समूह ऐसा हो कि इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, जैसे एक निश्चित अनुपात का समूह, ठीक है ना। चलिए आपने देख लीजिए, अभी परिभाषा समझ आ जाएगा। कह रहा है कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिएगा बेटा, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित अनुपात में, इसे यहां ना बनाते हैं, यहां एक निश्चित अनुपात में मिलकर कैसे मिलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। चलिए ध्यान दें, कह रहा है यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है बेटा, इसकी परिभाषा बढ़िया से लिखिएगा कि लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा यौगिक क्या होता है, या हेडिंग डालिएगा यौगिक, उसमें लिखिएगा दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? यौगिक कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख लिया जाए, NaCl सोडियम क्लोराइड आपस में मिल गए, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से NaCl बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? नमक कहते हैं। ठीक है ना बेटा, नमक। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा आप लोग, पहले ये है, दूसरा ये है, दूसरा आपका है H2O। ठीक है ना, H2, इसको क्या कहते हैं बेटा? जल। ये आपका जल हो गया, ETC डाल दिया। ठीक है ना बेटा, यौगिक की परिभाषा लिखिएगा, एग्जांपल में डाल दिया। क्लियर? मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। हाँ तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी मिश्रण। ठीक है ना बेटा, देखिए मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है किसी चीज का मिला हुआ। ठीक है ना बेटा, देखिए बेटा हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है इसी तरह से बेटा स्ट्रक्चर बना के, ठीक है ना। कह रहे कि जब किसी पदार्थ में, या तो कोई पदार्थ है बेटा, कह रहे जब किसी पदार्थ में एक या एक से अधिक अन्य पदार्थ को मिला दिया जाता है। कौन सा पदार्थ बेटा? अन्य, यानी कोई अलग अन्य पदार्थ। ध्यान दीजिए फिर से, कह रहे कि मिश्रण हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कैसे। कह रहे कि जब किसी पदार्थ में एक या एक से अधिक अन्य पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मिश्रण। क्लियर? मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समांगी मिश्रण, नंबर दो विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ठीक बेटा। नंबर एक समांगी मिश्रण, नंबर दो विषमांगी मिश्रण। देखिए बेटा हमारा जो पढ़ाने का जो अंदाज है बेटा, जो हमारे जो हमको जानते हैं लगभग वो जानते होंगे, इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ बेटा। आपको ध्यान दीजिएगा, मैं जो परिभाषा बेटा उसको स्ट्रक्चर से इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, अब देखिए ये परिभाषा आपको नहीं समझ आई तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार पढ़ाने से ना समझ आए। ठीक बेटा, अगर से ऐसा हो गया तो मेरी पढ़ाई जो व्यर्थ है। ठीक बेटा, पढ़ाई जो व्यर्थ है। आप हेडिंग डालिएगा मिश्रण क्या होता है, उसमें लिखिएगा बेटा कि जब किसी पदार्थ में एक या एक से अधिक अन्य पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण प्रायः दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब एक एक करके इसके बारे में हम देखते हैं बेटा। ध्यान दें बेटा, इसमें पहले पॉइंट में लिखना समांगी मिश्रण क्या होता है। कह रहे कि जब किसी पदार्थ में या करके बेटा पदार्थ, मान लीजिए पानी है, कह रहे कि जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है और वह पूर्ण रूप से मिल जाता है या घुल जाता है, क्या होता है बेटा? मिल जाता है या घुल जाता है,
प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? समांगी मिश्रण या प्राप्त मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर से ध्यान दीजिए। कह रहे समांगी मिश्रण और हेडिंग डालेगा और लिखेगा कि जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है और वह पदार्थ पूर्ण रूप से मिल जाता है या घुल जाता है, ठीक है ना, मिल जाता है या घुल जाता है, तो प्राप्त मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। एज द एग्जांपल, पानी प्लस चीनी का मिश्रण। ठीक बेटा, आप ये लिख लीजिएगा। दूसरा भी लिख सकते हैं पानी प्लस नींबू रस का मिश्रण। ठीक बेटा, समांगी मिश्रण हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आप इसको समझ जाइएगा। अब लिखना इसी में विषमांगी मिश्रण। क्या लिखना बेटा? विषमांगी। तो इसी में हम बना दे रहे हैं। समांगी हो गया, विषमांगी लिख दे रहे हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? सेम वही परिभाषा कह रहे हैं कि हेडिंग डालिएगा बेटा आप विषमांगी मिश्रण, उसमें लिखिएगा कि जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है तो वह पदार्थ पूर्ण रूप से, किस रूप से बेटा? पूर्ण रूप से न मिल पाता है और न ही घुल पाता है, तो प्राप्त मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा? विषमांगी। फिर से देखिए, फिर से बता बेटा, विषमांगी मिश्रण हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है तो वह पदार्थ पूर्ण रूप से उसमें मिल नहीं पाता है और ना ही घुल पाता है, ना मिल पाता है ना ही घुल पाता है, तो प्राप्त मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल में डाल दिया बेटा, जैसे पानी प्लस रेत जो मोरंग सीमेंट होता है वो बेटा, पानी प्लस रेत का मिश्रण। ठीक बेटा, पानी प्लस रेत का मिश्रण, दाल प्लस चावल का मिश्रण। ठीक बेटा, ये आप डाल देंगे। अब मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट हेडिंग में, ध्यान दें। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग देख लिया जाए आज की। कह रहे कि विलयन क्या होता है? तो ध्यान दें, विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। फिर से ध्यान, कह रहा है कि एक समांगी, इसका मतलब क्या है बेटा? समांगी का मतलब ही होता है कि विलयन पूर्ण रूप से मिला हुआ हो, यानी उससे अलग ना किया जा सकता हो। ठीक है ना, बिना एक भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा उसे अलग किया जा सकता है, लेकिन साधारण तरीके से इसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इसका मतलब समांगी होता है, समांगी। ठीक बेटा, ध्यान दें, आप हेडिंग डालिएगा बेटा विलयन। तो विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर बेटा? विलयन कहते हैं। और ध्यान देना, विलयन कहते हैं, ध्यान लिख जाइएगा। उसके बाद इसे में लिखिएगा कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, क्या होती है बेटा? कम होती है। कह रहा है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है अथवा जिसे हम घोलते हैं उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? विलेय। उससे क्या कहते हैं? विलेय। आप पढ़े होंगे विलेय, विलायक, वही हम बता रहे बेटा, ध्यान दें। कह रहा है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है अथवा जिसे हम घोलते हैं, जिसे हम क्या करते हैं बेटा? घोलते हैं, उसे विलेय कहते हैं। क्लियर? उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तथा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा
क्या होती है बेटा, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है अथवा जिसमें हम घोलते हैं, अथवा जिसमें हम घोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, विलायक कहते हैं। वा पे छोटी मात्रा वी, ला पे आ की मात्रा ला, या खाली का खाली विलायक लिखा है बेटा। फिर से देख लें यहाँ पे, तथा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है अथवा जिसमें हम घोलते हैं, जिसमें, यहाँ पे जिसे हम घोलते हैं, यहाँ पे है जिसमें हम घोलते हैं, यानी पानी में हम कोई चीज घोलते हैं ना, चीनी हम घोलते हैं ना, कह रहे जिसमें हम घोलते हैं, जिसमें हम घोलते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, विलायक कहते हैं। इसी में आप लिख जाएगा। और इसके लिए बेटर एग्जांपल है, ध्यान दें यहाँ पे एग्जांपल ये बेटा, जैसे पानी प्लस चीनी बराबर में हो जाएगा शरबत। शरबत जानते होगे ना, शरबत यानी जो चीनी पानी का मिलन होता है उसे शरबत कहा जाता है, शरबत। ध्यान दें, अब यहां पे ध्यान ये देना बेटा, एक मिनट ध्यान दें, यहां पे ये पानी, पानी आपका क्या, पानी हमेशा चीनी से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा ना, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो बेटा क्या होता है, विलायक होता है। वो क्या होता है, विलायक। वो क्या होता है, विलायक। देखो यहाँ पे कह रहा है अधिक, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक। जिसकी मात्रा कम होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, विलय, यानी जिसे हम घोलते हुए विलय हो जाएगा। अब शरबत क्या हो जाएगा आपका, ये शरबत क्या हो जाएगा बेटा, ये शरबत आपका विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, विलयन। अब ये विलयन कैसा बना आपका, समांगी मिश्रण है ना बेटा। समांगी शरबत क्या है, समांगी तो है ना, विषमांगी तो है नहीं। चीनी को पानी में घोल दोगे तो चीनी और पानी पता नहीं चलेगा कि चीनी है कि पानी है, पानी है कि चीनी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शरबत विलयन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये एग्जांपल लिख जाइएगा और इस तरह से इसके नीचे एरो करके बना लीजिएगा। क्लियर बेटा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान दें बेटा, तो ये आपको क्लियर हो गया ना। अब लिखना क्या, विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, ध्यान दें। तो पहला आपका होता है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। पहले क्या होता है, असंतृप्त विलयन, और दूसरा क्या होता है बेटा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ठीक है। दो विलयन होता है, एक असंतृप्त विलयन होता है, दूसरा संतृप्त विलयन होता है। अब एक एक करके इसके बारे में हम देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में बेटा आपसे। ध्यान दें बेटा, असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो ध्यान दें यहां पे कह रहा है कि किसी निश्चित ताप पर वह विलयन, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप यानी ताप क्या है, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमको मानना पड़ता है। कह रहा है कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर वह विलयन, किसी निश्चित ताप पर वह विलयन, या आपका बेटा क्या है, विलयन। कह रहा है किसी निश्चित ताप पर वह विलयन, किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलायक, जिसमें विलायक विलय की, जिसमें विलायक विलय की और अधिक मात्रा घोल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। नहीं समझ आया, अब समझ आएगा। ध्यान दें, कह रहा है असंतृप्त विलयन हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलायक विलय की और अधिक मात्रा घोल सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया, ये परिभाषा सुन लीजिए और उसके बाद इसको आप लिख जाइएगा। ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है कि विलायक विलय की मात्रा घोल सकता है नहीं। देखिए होता क्या है कि कभी-कभी आपने हलवाई को देखा होगा, वो चाशनी बनाता है। चाशनी का मतलब क्या होता है, पानी डाल के चीनी डालता है, उसको घोला करता है, घोला करता है, घोला करता है, घोला करता है ना। एक कंडीशन ऐसी आती है बेटा कि एक कंडीशन ऐसी आती है, उसको घोलते वक्त, घोलते चीनी डालते वक्त, घोलते वक्त चीनी डालते वक्त घोलता है, चीनी डालता है, घोलता है। एक कंडीशन ऐसी आती है बेटा कि अब चीनी डालोगे तो वो घुलेगा नहीं,
वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और वही ताप हमको डिनोट करना है, यानी उसी निश्चित ताप पर हमको क्या करना है, यही बताना है कि वही निश्चित ताप है जिसमें विलायक विलय की और अधिक मात्रा घोल सकता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन पर जो विलायक रहेगा विलय की और अधिक मात्रा घोल लेगा, लेकिन कब तक घोलेगा, जब तक ये ठोस ना हो, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका हो गया असंतृप्त विलयन। और फिर से एक बात देख लीजिए, लिखना कैसे है, लिख डालेगा असंतृप्त विलयन, इसमें लिखना है कि वह निश्चित ताप पर, यानी किसी निश्चित ताप पर विलयन में, फिर से ध्यान देना, आपको तो इसके पहले बताया गया ना, आप उसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर भूल गए। चलिए ध्यान दें आपने, किसी निश्चित ताप पर विलयन में, किसी निश्चित ताप पर विलयन में, या किसी निश्चित ताप पर वह विलयन, ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोल सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मिलते हैं इसमें नेक्स्ट हेडिंग में, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ध्यान दीजिए बेटा, संतृप्त विलयन क्या होता है, एकदम सेम वही है, किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकता, और अधिक मात्रा नहीं घोल सकता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, वही कंडीशन कि जब वो सीढ़ा जो है एकदम क्या हो जाए, जाम हो जाए, मतलब क्या होता है, एकदम सॉलिड बन जाए। अब उसमें चीनी डालोगे तो चीनी घुलेगी नहीं, वही कंडीशन बताना है कि विलय की और अधिक मात्रा अब नहीं घोल सकता है, वो वाला ताप हमको डिनोट करना है, ठीक है ना बेटा। ध्यान दें, लिखना कैसे, संतृप्त विलयन हेडिंग डालिएगा पॉइंट नंबर 2 में, और लिखिएगा कि किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकता है, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर बेटा, आप नोट कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। ध्यान दें बेटा, निलंबन क्या होता है, ध्यान दें, निलंबन क्या होता है बेटा, कि वह विलयन जिसमें कणों का आकार, इसका बेटा वह विलयन जिसमें कणों का आकार, कण जो पाए जाते हैं कण, ठीक है ना, वह विलयन जिसमें अणुओं का आकार या कणों का आकार, जो लिखो, वह विलयन जिसमें अणुओं का आकार लिखो बेटा, वह विलयन जिसमें अणुओं का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ तक होता है, ठीक है ना। और जिसे हम नग्न आंखों से, नग्न का मतलब क्या होता है, नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। क्या करते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है। अभी समझ में आएगा बेटा, निलंबन, उसे क्या कहते हैं बेटा, निलंबन। देखिए अभी थोड़े से इसी बारे में सुन लीजिए। होता क्या है कि जब कभी हम नल चलाते हैं, नल हैंड पाइप चलाते हैं बेटा, तो जब पानी लेते हैं तो पानी के अंदर बालू दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है ना, वही जो बालू है बेटा वो आपका निलंबन है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। वही कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि निलंबन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें अणुओं का आकार 10⁻⁴ 10⁻³ से 10⁻⁴, ठीक है ना, 10⁻³ से 10⁻⁴ होता है, इसी के बीच में होता है बेटा, ठीक है ना। आपको लिखना कैसे है कि वह विलयन जिसमें अणुओं का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच होता है, तथा जिसे हम नग्न आंखों से, नग्न आंखों से, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसे हम निलंबन कहते हैं, ठीक है ना, निलंबन कहते हैं। और निलंबन समाप्ति कब होता है, निलंबन कहते हैं, और जब जल शांत होता है तो निलंबन क्या होता है बेटा, समाप्त हो जाता है। निलंबन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी जब हम पानी चलाते हैं तो बालू इसे ऊपर क्या होता है बेटा, तैरता रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जल को ऐसे स्थिर रखते हैं तो क्या होता है, निलंबन समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या, पानी नीचे बैठ जाता है, सॉरी बालू जो होता है नीचे बैठ जाता है। जब नीचे बैठता है तो क्या होता है, पानी एकदम क्लीन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो बालू नीचे बैठता है, जब उसको
गिलास को फिर वापस उठाते हैं तो बालू फिर क्या कंपन करने लगता है, तो वापस निलंबन आ जाता है। इसलिए कहते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा, अस्थायी होता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है। तो लिखना कैसे बेटा, ध्यान दें, आप हेडिंग डालिएगा निलंबन, उसमें लिखिएगा कि वह विलयन जिसमें अणुओं का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच में होता है तथा जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे हम निलंबन कहते हैं। निलंबन समाप्त कब निलंबन कहते हैं, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा जब जल शांत हो जाता है या जल जब शांत हो जाता है तो निलंबन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, एग्जांपल पे लिख जाइएगा। एग्जांपल पे पानी प्लस आटा। आटा जानते हैं बेटा, पानी और आटे को हम जब मिला देते हैं, मतलब पानी लेते हैं गिलास में थोड़ा सा आटा डाल के उसको मिला देते हैं तो देखते क्या, आटा तैरता रहता है, कुछ समय पश्चात आटा क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो पानी प्लस आटा हो गया, और इसमें लिखना है पानी प्लस रेत। ठीक बेटा, ये आपका एग्जांपल है, इसको लिख जाइएगा। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा? जब कोई दिक्कत नहीं है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एक मिनट बेटा, निलंबन हो गया ना, निलंबन की विशेषता देखिए जाए। अगली हेडिंग डालिएगा निलंबन की विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक ना, और इसमें पहले लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप अगली हेडिंग से लिखिएगा निलंबन की विशेषताएं में पहला पॉइंट था, हमने क्या कहा बेटा, पानी प्लस आटा या समांगी मिश्रण या विषमांगी, पानी प्लस रेत समांगी या विषमांगी, बेटा विषमांगी मिश्रण है। तो पहली विशेषता क्या होती है, यह एक विषमांगी होता है, यह एक विषमांगी या एक विषमांगी मिश्रण होता है। पहला हो गया। दूसरा, इसका आकार क्या होता है बेटा, इसके अणुओं का आकार बड़ा होता है। इसके अणुओं का आकार क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। तीसरे में लिखिएगा यह एक अस्थायी होता है, अस्थायी विलयन या एक अस्थायी विलयन। क्लियर बेटा, 3 पॉइंट लिखिएगा। पहले लिखिएगा निलंबन की विशेषता में पहले लिखिएगा यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरे में लिखिएगा इसका आकार बड़ा होने के कारण हम इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। तीसरे में लिखिएगा यह एक अस्थायी विलयन होता है। क्लियर बेटा, अगर इसमें मेरे द्वारा पढ़ाया जाए तो अच्छा लग रहा है तो बेटा तो ध्यान से आप लोग पढ़िए और लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में आपसे। तो ध्यान दें बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आपकी कोलाइडी विलयन। ये बेटा आपको इंटर में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा और 11 में मिलेगा। ठीक है बेटा, कोलाइडी विलयन एकदम ध्यान से पढ़ना आपको। क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं, बहुत ही छोटी परिभाषा, सेम उसी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि लिखना है हमको कि वह विलयन जिसमें कणों का आकार, वह विलयन जिसमें कणों का आकार 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 के बीच होता है, के बीच होता है, और जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो ध्यान दें बेटा, उसे क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। क्लियर हो गया? फिर से ध्यान दें, लिखना कैसे कि कोलाइडी विलयन आपका आएगा एग्जाम में, तो अब लिखिएगा कैसे कि वह विलयन जिसमें अणुओं का आकार 10⁻⁹ से 10⁻�6 के बीच में होता है तथा जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद लिखिएगा कोलाइडी विलयन की विशेषताएं। अगली हेडिंग में लिखिएगा कोलाइडी विलयन की विशेषताएं, और इसमें पहला लिखिएगा कोलाइडी विलयन। देखिए इसका एग्जांपल देख लिया जाए, इसका एग्जांपल पहले देख लिया जाए। जैसे आपका हो गया पानी प्लस दूध, दूध जानते हो ना, पानी प्लस दूध का विलयन। पानी में दूध डालो या दूध में पानी डालो, पता चलेगा, बस इतना पता चलेगा कि हाँ पानी में दूध मिला है या दूध में पानी मिला, सफेद रंग दे देगा। ठीक है ना बेटा, क्लियर? यानी पानी और दूध का विलयन, पानी और दूध का विलयन क्या होता है बेटा आपका, ये आपका कोलाइडी विलयन होता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान ये देना है, कोलाइडी विलयन की विशेषता में पहला लिखना है यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी क्यों होता है? क्योंकि पानी का तो कलर होता ही नहीं और दूध का कलर होता है,
ठीक है ना। तो जब आप पानी में दूध मिलाते हैं तो दूध जैसा दिखता है यानी दिख रहा है। और विलयन समांगी मिश्रण में क्या होता है, कुछ दिखे ना कि पानी है कि नमक है, कि नमक है कि पानी है, ठीक है ना। वही सारी बीच नारी की नारी बीच की सारी, ठीक है ना बेटा, वही वाला, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता चल गया ना। परिभाषा लिख लीजिएगा, उसमें लिखिएगा यह एक विषमांगी, क्या है, विषमांगी, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। पहला हो गया। दूसरा, आकार में सूक्ष्म होने के कारण यह नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। इसका आकार छोटा होता है जिसके कारण यह नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। तीसरा लिखिएगा, यह एक अस्थायी होता है, अस्थायी विलयन है, ठीक है बेटा। तीनों सेम उसी तरह से लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे देखा जा सकता, ठीक है बेटा। पहले पॉइंट में लिखिएगा यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा इसे नग्न आंख, इसका आकार सूक्ष्म होने के कारण इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तीसरा लिखिएगा यह एक अस्थायी विलयन होता है, यह एक अस्थायी विलयन होता है। क्लियर हो गया बेटा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। ठीक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग। देख लीजिए इसकी क्या है, लिखा है टिंडल प्रभाव। टिंडल एक वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम इसकी खोज टिंडल ने किया था, इसी के नाम से रखा गया। लेकिन टिंडल प्रभाव होता क्या है, तो चलो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए, और ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये एक जार, जार का मतलब बर्तन, ग्लास है शीशे का, और इसमें रखा हुआ है जल, यानी जल नहीं, यहाँ पे कोलाइडिक विलयन रखा हुआ है। कौन सा विलयन बेटा, कोलाइडिक विलयन। इसमें क्या बना है, कोलाइडिक विलयन बना है, कोलाइडिक विलयन। इसमें क्या बेटा, कोलाइडिक विलयन। ध्यान दें, कह रही है जब कोलाइडिक विलयन में प्रकाश किरण को प्रवाहित किया जाता है, किसको प्रवाहित किया जाता है बेटा, प्रकाश किरण को, तो प्रकाश किरण बना दिया जाए। ये आपकी टार्च होगी, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। कह रहे कि जब कोलाइडिक विलयन में प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जाता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। किसका मार्ग, किसका मार्ग बेटा, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है कि प्रकाश कहां से होकर जा रहा है। देखो प्रकाश कहां से होकर जा रहा है, यहां से होकर जा रहा है, प्रकाश यहां से होकर जा रहा है, दिख रहा है बेटा। कह प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, और इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसको क्या कहता है, टिंडल प्रभाव। प्रकाश के इस मार्ग को ही क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव, ठीक है बेटा। देखिए लिखना आपको कैसे, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसकी खोज किया था। उनके अनुसार जब कोलाइडिक विलयन में प्रकाश किरण को प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहां लिख जाइएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा बेटा। आज ये आपका लेसन 2 कंप्लीट होगा, ठीक है। एक वीडियो में आपका लेसन 2 कंप्लीट होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको बाहर से मिले, आप एक ही करके हेडिंग डालिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा, और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेटा हमारा पढ़ाने का जो तरीका है ये इसी तरह से स्ट्रक्चर बना के, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर करिए वीडियो, ताकि और भी भाई लोग आपके देख सके, बहन लोग देख सके, ठीक है ना बेटा। और मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और लेसन 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।